ज़ुबान एक लेकिन तरीके दो। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज आर टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ये एक ही ज़ुबान होती है। हर ज़ुबान में दो तरीके होते हैं किसी भी ज़ुबान को बोलने के लिए। एक होता है आपका फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। ओके, तो किस तरह से ये कम्युनिकेशंस के स्टाइल्स होते हैं। द स्टाइल यू चूज डिपेंड्स ऑन हु यू आर टॉकिंग टू एंड द सिचुएशन। ये बात डिपेंड करती है इन दोनों लैंग्वेजेस में हम कौन सी लैंग्वेज चूज करें, तो वो तब डिपेंड करती है कि हम किससे बात कर रहे हैं और किस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो क्या है फॉर्मल लैंग्वेज? आदाब के साथ प्रोफेशनल और ऑफिशियल तरीके से बात करना, यानी कि तमीज़ और तहजीब या अदब के साथ बात करने को हम फॉर्मल लैंग्वेज कहेंगे, या तो प्रोफेशनल स्टाइल में यहाँ आपको बताई जा रही बात। ओके, इनफॉर्मल लैंग्वेज दोस्तों और फैमिली के साथ रोज़मर्रा की फ्रेंडली अंदाज में अगर आप बात करते हो तो वो आपका इनफॉर्मल लैंग्वेज कहलाती है। अगर सिंपल फॉर्मूले की बात करते हो, सिंपल मेमोराइज फॉर्मूले की बात करते हो, तो फॉर्मल में आपकी रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनल वे आता है, बट इनफॉर्मल में आपके पास फ्रेंडली एंड कैजुअल स्टाइल आता है। ओके, फॉर्मल लैंग्वेज की डेफिनेशंस की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज इज अप्लाइड प्रोफेशनल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। इट इज यूज्ड टू ऑफिशियल और सीरियस सिचुएशन। एंड कहाँ यूज़ होती है? वेयर डू वी यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज? बिजनेस ईमेल्स, जॉब इंटरव्यूज, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, मीटिंग्स, ऑफिशियल लेटर्स एंड प्रेजेंटेशंस। जब आप कोई ईमेल बिजनेस के लिए ईमेल लिखेंगे या जॉब का कोई इंटरव्यू होगा, या स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में आप टीचर्स या किसी स्टाफ के साथ अगर आप बात करेंगे, तो यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में यहाँ नहीं कि आप फ्रेंड्स से बात करें तो आप ये यूज़ करते हो। नो, इट इज़ यूज फॉर staff and the management and the teachers and etc kind of the people. Okay, मीटिंग्स में आप बात करते हो, मीटिंग्स भी इस तरह से, ये कैजुअल मीटिंग्स की बात नहीं हो रही, कोई ऑफिस मीटिंग होगी या कोई इस तरह की मीटिंग, बिजनेस मीटिंग की बात हो रही है, ऑफिशियल लेटर्स की बात हो रही है, प्रेजेंटेशन। आप जब कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो तो उसके अंदर भी आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, क्योंकि आप रिस्पेक्टिवली कोई मैसेज किसी तक पहुंचाना चाहते हो अपनी प्रेजेंटेशन के जरिए, तो आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल की एग्जांपल्स की, तो अगर हम फॉर्मल किसी को हाई कहते हैं, बट यहाँ पर फॉर्मल लैंग्वेज में आपको हेलो कहना पड़ता है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में आपको हाई कहना पड़ता है। फ्रेंड को आप थैंक्स कह सकते हो, बट व्हेन यू आर यूजिंग फ्रंट ऑफ एनी ऑफिसर एंड अदर और बॉस, सो यू शुड यूज इट द थैंक यू, बाय, सो गुड बाय। कैन यू हेल्प मी की जगह आप यूज़ करेंगे कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। आई नीड दिस नाउ की जगह आप यूज़ करेंगे आई कुड अप्रिशिएट रिसीविंग दिस एज सून एज पॉसिबल। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि इनफॉर्मल लैंग्वेज में आई कांट कम टुडे, अगर आप इससे करो आई कांट कम टुडे, तो ये इनफॉर्मल वे होगा कि आप दोस्त या किसी भी फैमिली मेम्बर को कह सकते हो, बट इन द फॉर्मल वे यू मस्ट से आई एम अनएबल टू अटेंड टुडे। ओके, फॉर्मल लैंग्वेज सेंड मी द फाइल, कुड यू प्लीज सेंड मी द फाइल, ये आपका फॉर्मल हो जाएगा। ओके, अब इनफॉर्मल तरीके की बात करते हैं, इनफॉर्मल तरीके की डेफिनेशंस की बात करते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज इज फ्रेंडली, रिलैक्स्ड एंड कन्वर्सेशनल। इट इज कॉमनली यूज्ड विद पीपल यू वेल नो। बात क्या हो रही है कि जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसके साथ हम किसी भी तरह से बात कर सकते हैं, जैसे कि मोस्टली हमारे यहाँ यूज़ होते हैं, तड़ातुड़ में भी आप बात कर लेते हैं फॉर्मल लैंग्वेज आपको यूज़ करने की। जैसे कहते हैं ना, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं होती, जिनके साथ आपको तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं होती, जिनके साथ कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं होती, उनके साथ आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मगर फॉर्मल लैंग्वेज आप उनके सामने यूज़ करते हैं जहाँ आपको अपने अदब का तकाजा सबसे ऊपर रखना होता है, यानी कि मैनर्स में रहकर बात करनी होती है, तो फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी होगी आपको। के इनफॉर्मल लैंग्वेज को अगर आगे हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होती है। इनफॉर्मल लैंग्वेज आप दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं, फैमिली के साथ, सोशल मीडिया में, टेक्स्ट मैसेजेस में और कैजुअल कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट मैसेज से मुराद ये होता है कि आप अगर किसी दोस्त वगैरह को मैसेजेस कर रहे हैं, जस्ट लाइक जैसे आजकल हम लोग जो लिखते हैं शॉर्ट लैंग्वेजेस में लिख देते हैं, जैसे कि कजन्स का अक्सर मैं देखता हूँ कजन्स के लिए KZ लिखते तो पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी जाती, इसी तरह से हाई लिख दिया जाता है। ओके, तो इस तरह के जो सेंटेंस, इस तरह के जो वो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं या सेंटेंस यूज़ करते हैं जो हमारी बात को जाहिर करें, सो इनफॉर्मल लैंग्वेज हम किन के सामने यूज़ करते हैं? दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और सोशल मीडिया में, वो भी एक तरह के फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स को मैसेज करें या कैजुअल की बात कर रहे हैं, तो उनमें हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज। ओके, तो अगर बात करते हैं एज यूजुअल, हम ऊपर जितनी भी एग्जाम्पल उनकी बात कर चुके हैं, यहाँ पर अगर हम किसी से गुड मॉर्निंग कह रहे हैं तो हमें गुड मॉर्निंग कहना पड़ता है। सॉरी की जगह आप आई अपोलोजाइज कहते हैं, आई डोंट नो की जगह आई डू नॉट नो कहेंगे। शॉर्ट फॉर्म ऑफ जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं
उनको आप यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट आपको फुल फॉर्म और क्लियर वर्ड्स कहने पड़ते, जैसे कि वाना की जगह आप यूज़ करेंगे वुड यू लाइक टू, और आई एम गोना की जगह आप यूज़ करेंगे आई एम गोइंग टू। ओके, ये तो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, इसकी जगह आप यूज़ करेंगे नाइस टू मीट यू। ओके, आई एम अप्रिशिएट योर असिस्टेंस, ये फॉर्मल लैंग्वेज की एग्जाम्पल्स और नीचे इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात है। यहाँ आप कहोगे थैंक्स फॉर योर हेल्प, तो वहाँ हम अगर किसी फॉर्मल लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो आई अप्रिशिएट योर असिस्टेंस। हाँ, जब फॉर्मल लैंग्वेज इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, तो दोस्त के टाइम पे आप क्या कहोगे नाइस टू मीट यू। अगर आप किसी से इस तरह से मिले कि आपको उससे मिलकर खुशी हुई, वैसे भी तो किसी दोस्तों के साथ मिलकर अगर हम कोई ग्रीट करते हैं तो दैट इज़ व्हाई यू यूज़ अ नाइस टू मीट यू, बट व्हेन यू यूज द फॉर्मल लैंग्वेज यू मस्ट से इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। ओके, क्विक कंपैरिजन देखते हैं, टोन कौन सा होना चाहिए, प्रोफेशनल है या फॉर्मल लैंग्वेज में आपके पास होता है प्रोफेशनल, बिल्कुल तौर तरीके वाला होता है, लेकिन इनफॉर्मल में आपके पास फ्रेंडली होते हैं। और कंप्लीट ग्रामर को आपको फोकस करके ये बात बोलनी होती है, ग्रामर आउट नहीं होनी चाहिए, यहाँ रिलैक्स होकर ग्रामर में, यहाँ कोई भी मिस्टेक आप कर ले तो फ्रेंड के सामने, फैमिली के सामने कोई भी ग्रामेटिकल एरर भी आ जाए तो उसमें कोई इशू नहीं होता, क्योंकि आपकी बात पे कोई ऐसे इशू नहीं था। नो स्लैंग्स, स्लैंग इज कॉमन, या इसमें स्लैंग्स हो जाते हैं और इसमें नो स्लैंग्स। ओके, और सेटिंग की बात करते हैं तो ऑफिशियल सिचुएशंस होती है, ऐसी सिचुएशन जिसमें आपकी मीटिंग्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स है, स्कूल मीटिंग्स है, प्रेजेंटेशन है। यहाँ की बात अगर हम करते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में तो यहाँ ये यूज़ होता है एवरीडे कन्वर्सेशन में। ये आप ऐसी कन्वर्सेशन होती है जिसमें आपकी मीट्स होती हैं या प्रोफेशनल लोगों के साथ, उनके सामने आपको बिल्कुल सिचुएशन के मुताबिक लफ्ज़ों को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ तक कि आपकी एग्जाम्पल्स को भी बहुत ही समझदारी और बिल्कुल ही एहतियात से यूज़ करने पड़ते हैं। अगर आप एवरीडे कन्वर्सेशन दोस्तों वगैरह के साथ करते हो तो आप कोई भी एग्जाम्पल कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, रिस्पेक्टेबल टोन होना चाहिए, कैजुअल टोन होना चाहिए। यहाँ आप अगर रिस्पेक्टेबल टोन की बात करते हैं, रिस्पेक्टफुल अगर टोन की बात करते हो तो बिल्कुल आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर आपके वर्ड्स इतने रिस्पेक्टेबल होना चाहिए और इतना अंदाज आपका पोलाइट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर हम कैजुअल टोन की बात करते हैं तो यहाँ इस तरह की कोई पाबंदी नहीं, इसलिए कहते हैं हम दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से चाहे जिस तरह से भी बात कर लेते हैं, जो भी समझ में आ जाता है, कोई भी शॉर्टकट मान लेते हैं या कोई भी इस तरह के वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा दोस्त वो बात हमारी समझता भी है, फैमिली मेम्बर्स हमारी वो बात समझते भी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज को हम अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। लैंग्वेज एक ही होती है, तरीके दो होते हैं, चाहे वो आपकी ज़ुबान हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे दुनिया की कोई भी ज़ुबान हो, उसके बोलने के तरीके दो होते हैं। ओके, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।